Number 18, the very important question for all of you. प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस काफी रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। स्लॉट नंबर 1 में एक अच्छा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था। अंकिता बाय 4 kg कैस्क्यू, 14 kg पीनट, 6 kg आलमंड, when the cost of 7 kg cashew is same as the 30 kg of peanut and 9 kg almond। ठीक है भैया, कुछ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें क्या बोला है कि 7 kg कैस्क्यू का पहला अल्फाबेट ले लिया C, 7 kg कैस्क्यू जो है वो 30 kg पीनट का P ले लो, ठीक है, इक्वल है, सेम है कितना, 9 ले लो किसका, आलमंड का। यस एवरीवन, अगर तुम 7C 30P और 9A ले रहे हो तो इसके लिए तुम्हें मैंने रेशियो में सिखाया था इसको सोल्व करने का तरीका। इनके जो कोफिशिएंट है उनका एलसीएम ले लो। अगर तुम लोग इनका एलसीएम लोगे बच्चों तो 739 का एलसीएम 630, और 630 को अगर एग्जैक्ट वैल्यू में समझना है तो 630x। ये छोटा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है किसका, ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है रेशियो का। अब अगर तुम लोग मुझे टोटल 630x बोल रहे हो तो C का वैल्यू कितना होगा गाइस, कैन यू टेल मी अबाउट C का वैल्यू देखेंगे तो सर ये 7 से डिवाइड होगा तो 90x कैस्क्यू का रेट। यस, अगर मैं बात करूं पीनट की बात करूं तो पीनट का कितना होगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और ये 21x। और अगर मैं आलमंड की बात करूं A की तो इसका क्या होगा 630 के अकॉर्डिंग, अगर मैं प्राइस की बात करूं 9 से कैंसिल आउट होगा 70x। यस, अब तुम लोगों ने कितने कितने केजी लिए वो देख लो जरा, तुमने कितने कितने केजी लिए, अंकिता ने बाई कितने किए, सर इसने 4 केजी तो कैस्क्यू बाई किए हैं, पीनट किए हैं 14 केजी, यस, और आलमंड किए हैं 6 केजी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, डोंट गेट कंफ्यूज, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाना है फ्यूचर में। अगर यहां पे इसको कैंसिल आउट किया जाए तो ये हो जाएगा 360 बच्चों, और अगर यहां पे इसको सोल्व किया जाए 21 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 21 को 14 से करो, 14 का 4 आ जाएगा, यस, और बचेगा कितना 1, और 14 इंटू 2 28, और ये हो गया 29। यस बच्चों, एक्स भी पुट करते ना साथ में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है अभी तक, राइट। अगर इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 को 6 के करेंगे 420x। इतनी बात हर बच्चे को बात यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद देखना, सी मिक्स ऑल 3 नट एंड मार्क ए प्राइस, उसने सबको मिक्स किया और उनपे एक एमआरपी लिख दिया, उनपे एक एमआरपी लिख दिया, एमआरपी मार्क रिटेल प्राइस, जिसको मान लो अपन लोगों ने मान लिया एम। यस, इसने क्या किया, सबको मिक्स किया, उनपे मार्क प्राइस लिख दिया एंड ऑर्डर टू प्रॉफिट ऑफ ए 1752। अगर मान लो हर पे 5M लिखा है मार्क प्राइस मिक्स करने के बाद, तो कितना केजी था गाइस, अगर मैं सिर्फ केजी की बात करूं तो कितना केजी है ये, सर 4 और 14 20, 18 और 6 24, ये टोटल का टोटल मिक्सचर 24 केजी है। अगर एक पे M लिखा है तो टोटल एमआरपी कितना हो जाएगा बच्चों, 24M। ये जो एमआरपी है एक्चुअल में कोस्ट प्राइस से कितना ज्यादा बिका है, सर जो कोस्ट इसका था इस पे अपन ने प्रॉफिट कमाया है कितना, 1752। क्या ये इक्वेशन बच्चे को समझ में आ रही है, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। जो भी कोस्ट था इसका उस पे इतना प्रॉफिट कमाया है तो ये तुम लोगों का मार्क रिटेल प्राइस है। एक मिक्स करने पे 1 केजी अगर M एमआरपी पे जाता है तो 24 केजी जाएगा 24 M पे। इतना क्लियरिटी है, चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा और आगे पढ़ते जाते हैं। आगे देखो क्या है, सी सेल 4 kg मिक्सचर एट मार्क प्राइस, वो क्या करती है, जो 4 kg है उसको मार्क प्राइस पे सेल करती है, 4 kg को वो मार्क प्राइस पे सेल करती है। ये रहा 4 और मार्क प्राइस 1 पे M है तो 4M आ जाएगा, यस। एंड रिमेनिंग एट, रिमेनिंग कितना बचा बच्चों, रिमेनिंग अगर 4 के बाद बचाऊं तो रिमेनिंग बचा सर 24 केजी में से 4 हटाता हूं तो ये बचा 20 केजी। 20 केजी को क्या करती है, 20% डिस्काउंट पे। बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू का रोल तुम्हें शो किया गया है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है सर 1/5। अगर कोई चीज पहले 5 रुपए में थी तो अब 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है
तो अब सेल हो रही है 4/5 में। तो मार्क प्राइस के कितने पे हो रही है ये? मार्क प्राइस के कितने पे हो रही है सर? ये 4/5 ऑफ मार्क प्राइस, 4/5 ऑफ मार्क प्राइस। ध्यान से यहां पे मार्क प्राइस लिखना मत भूल जाना। एंड मेकिंग ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 744, और जो प्रॉफिट है वो कितना है सर? कॉस्ट प्राइस तो है ही है, उससे कितना ज्यादा पैसा कमा लिया? 744 पैसा कमा लिया। एक लाइन और सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का 4 टाइम, तो ये कितना आ गया 60 और ये 20 एम। ऑफ सो बात समझ में आ रही है? 20 एम के बाद ये कॉस्ट प्राइस आ रहा है और ये आ रहा है 744। इतनी क्लियरिटी बहुत अच्छे से आ चुकी होगी। दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो टेल मी बच्चों, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है कि यहां तक दिक्कत हो तो यू कैन जस्ट आस्क। बिल्कुल आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हुए चलना है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूं तो ये साइन माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और लास्ट में बचेगा सर यहां पे एक लाइन में 4m। यस एवरीवन, 4m। अगर मैं यहां से इसको सोल्व करूं तो ये 12 में से जाएगा 8, 4 में से जाएगा 4 0, 7 में से जाएगा 7 0 और ये 1। होप सो बात क्लियर हो रही होगी। अगर यहां से मार्क प्राइस देखा जाए बच्चों, तो मार्क प्राइस कैसे सोल्व किया जा सकता है? कैन यू टेल मी सर? मार्क प्राइस के लिए आपको 1008 में डिवाइड करना पड़ेगा 4 का, और अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 2 टाइम जाएगा 8, बचेगा 4 और 2। यस, दैट्स योर मार्क प्राइस 242। इतनी बातें एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, सॉरी सॉरी, यहां देखो 4 को 2 कैंसिल आउट करो, 4 को करोगे 2 टाइम तो बचेगा 2, 5, 50 करो, 50 करो, है ना? 50 करो। यस, बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतनी क्लियरिटी होने के बाद आगे का क्वेश्चन पूछो। तुम लोगों से पूछा है देन द अमाउंट इन रुपीज दैट ही हैड स्पेंट टू बाइंग अ आलमंड। इसने आलमंड पे कितना खर्च किया वो पूछा है। तो यहां अभी तक तो एक्स तो आया ही नहीं सर, एक्स तो अभी तक आया ही नहीं। अगर एक्स नहीं आया तो तुम लोग क्या ये जानते हो ये क्या निकाला है तुम लोगों ने? गाइस, ये तुम लोगों ने कॉस्ट प्राइस निकाला था। तो अगर मैं इनका सम करूं तो कितना है बच्चों कॉस्ट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर 4 का 4 आ गया था, 6 और 9 हो गया 15 और 2 17 का 1 आ गया था, 7 और 2 9 और 1 हो गया 10। ये तुम लोगों का कॉस्ट प्राइस था बच्चों। दैट्स योर कॉस्ट प्राइस सीपी। यस, यहां से एक्स निकालना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? लेट मी चेक। अगर तुम चाहो तो यहां से इस इक्वेशन में थोड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो। जरा इसमें ट्राई करो सारे बच्चे, इसमें ट्राई करो। 4m का वैल्यू यहां पे चेकआउट करने की कोशिश करो, 24 की वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हो, नीचे वाले में भी। मुझे नीचे वाले में इजी लग रही है तो नीचे वाले में पुट कर रहा हूं मैं। 20 की वैल्यू 20, m की वैल्यू है सर 252। यस, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? कॉस्ट प्राइस है सर 1740x। ठीक है, और आगे तुम लोग देखोगे इसके जस्ट बाद में कितना है सर? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन से ज्यादा ऐसे टेंस फील नहीं करना। अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 का 0 आएगा, ये 4 आएगा, 0 का 0 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 10 का 0 1 4 और 5 आ जाएगा। यस एवरीवन, और यहां से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 744 और ये आ जाएगा सर 1074 का x। अगर मैं यहां से थोड़ा और कैंसिल आउट करूं, तुम थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। यहां से जो तो x आएगा, x जो आएगा वो कितना आएगा? आई थिंक स्पेसियस नहीं बचा, थोड़ा सा स्पेस यहां पे लिख दूंगा, यहां पे लिख दूंगा। यस, अगर तुम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो ये आएगा 5040744 डिवाइड बाई 107। यस, क्योंकि ये जो सारे ऑप्शंस हैं इंटीजर हैं, तो ये डेफिनेटली ऐसा ऑप्शन होगा जो कैंसिल आउट हो। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो बच्चों जस्ट इमेजिन कितना होगा। 10 में से जाएगा 6 और 13 में से 4 गया तो 9, और 49 की बात करूं तो 49 में से 7 गया तो 42। यस एवरीवन, 1074। अगर तुम यहां से कैंसिल आउट करना चाहोगे
ये शायद 4 टाइम जा रहा है, चेकआउट करो ये 4 टाइम जा रहा है क्या? हाँ चेकआउट कर लेना, ये 4 टाइम जाएगा। यस 4 इंटू 4 16, 1 बचेगा, 7 इंटू 4 28, हाँ एग्जैक्ट, यस 4 टाइम जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 आ चुकी है, तुम्हें आलमंड का रिजल्ट निकालना था, कितना होगा बच्चों? 420 इंटू 4, सोल्व करो, 0 का 0 आएगा, 8 का 8 आएगा और ये 16 आएगा। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लगा जो तुम ना बना सको, बट एक चीज इसमें डिफर थी, एक चीज इसमें डिफर थी, क्या? लिटिल बिट कैलकुलेटिव। जैसे अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करूं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस सेकंड या थर्ड फेज में करने होते हैं। अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने चले गए तो कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तुम्हें ये सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करना था, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो सॉल्व डुएबल नहीं था, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इन कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। ठीक है, होप सो सबको क्लियर है, एकदम सही से तुम लोग इसे समझ पाए हो। थैंक यू सो मच बच्चों। इसके साथ तुम लोगों के ऑल कैट 22 का स्लॉट 1 मैंने कंप्लीट बता दिया है, और कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।